तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन। क्योंकि आपको पता है कि आज आपका 2 तारीख हो चुका है, यानी 2 दिसंबर हो चुके हैं, और आपका जो एग्जामिनेशन है 7 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, और 7 दिसंबर को पहला पेपर आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन का ही है। तो इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, बहुत सारे मैंने टॉपिक को डिस्कस किया है ऑलरेडी। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है, तो अगर आप तक वो प्लेलिस्ट नहीं पहुंचा है तो इसीलिए आपके लिए मैं ये वीडियो सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं आपको यहाँ पे आज की वीडियो सीरीज के अंदर 10 से 12 टॉपिक मैं देने वाला हूं, जो कि आपके थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 से 12 टॉपिक कर लेते हैं तो आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन का पेपर नहीं फंसेगा, किसी भी हाल में आपका ये पेपर क्लियर होगा अगर आप इन सारे थ्योरम्स को, इन सारे कंसेप्ट को कर लेते हैं तो अगर आपने अभी तक थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो नोट्स को एक्सेस करने का प्रोसीजर वही है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पाता वो तो हमारा जो वीडियो सीरीज है उनको फॉलो कर सकता है। जो लॉन्ग वीडियो है उसको मैंने लगभग 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसको खत्म किया है। टीओसी को, सारी चीजों को मैंने एक साथ कंबाइन किया है। साथ ही साथ मैंने एक एक करके सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट करके जो भी मैं आज ये थ्योरम बताने वाला हूं उन चीजों को कर लीजिएगा, अगर आपका पेपर क्लियर करना है तो। क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा रिसर्च के साथ ये चीजें तैयार की गई हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं, सबसे पहला टॉपिक आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देख लेना है एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है, यानी एनएफए डीएफए क्या होता है। यहां पे शायद आपको लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा, तो यहां से मैं आपको यहां से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आपको देख लेना है एनएफए, आपको देखना है डीएफए। क्लियर? एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है, और एनएफए से डीएफए में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, और डीएफए से एनएफए में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आपको वाइस वर्सा इसका पता होना चाहिए। और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, ये आपको क्लियर करना है। क्लियर? देखिए तीनों यहां पे 3 चीजें यहां पे आपकी क्लियर हो रही है। पहला एनएफए, दूसरा डीएफए, इसके बीच का जो कन्वर्जन होता है वो, और डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, वो है आपका मीले एंड मूरे मशीन। जी हाँ दोस्तों, मीले मशीन और मूरे मशीन आपको पता होना चाहिए, इनके बीच का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या इनके बीच का डिफरेंस है। क्लियर? तो आपका दूसरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ। तीसरा टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको कोई थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां हो सकती है, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मैंने वहां पे हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखा है वो है आपका पंपिंग लेमा। जी हाँ दोस्तों, पंपिंग लेमा। तो पंपिंग लेमा आपको टीयूसी के अंदर 2 चीजों के लिए पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, और दूसरा आपको पढ़ना है रेगुलर लैंग्वेज के लिए। तो ये आपको रेगुलर लैंग्वेज वाला जो पंपिंग लेमा होता है वो होता है। तो पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि पंपिंग लेमा क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपको उसको प्रूव करना होता है, उसको रिप्रेजेंटेट करना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5th टॉपिक हमने रखा है वो है, हमने रखा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग CFG कहते हैं। तो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आना चाहिए, राइट मोस्ट डेरिवेशन आना चाहिए, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर टॉपिक जो हमने रखा है वो आपको डेरिवेशन ट्री आपको पता होना चाहिए, कि डेरिवेशन ट्री हम किस तरीके से बनाते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको जो एम्बिग्यूटी होता है, एम्बिग्यूटी पता होना चाहिए, किस तरीके से ये आपका जो डेरिवेशन ट्री रहेगा वो आपका एम्बिगियस होगा या नहीं होगा, किस कंडीशन में होगा, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 6 टॉपिक आप यहां से क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद 7 नंबर टॉपिक जो हमारा है वो है आपका फ्रेंड CNF। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग कोमिस्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और किस तरीके से हम CNF को CFG को, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा चेकआउट कीजिएगा, CFG को हम किस तरीके से CNF में कन्वर्ट करते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरीके से हम कोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। साथ ही साथ जो 8 नंबर टॉपिक है वो है आपका
ग्रीविच नॉर्मल फॉर्म। और ग्रीविच नॉर्मल फॉर्म में आपका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है उसको किस तरीके से हम ग्रीविच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका जो 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक यहाँ से आपके क्लियर हो चुके हैं। आइए हम लोग जो हमारा 9th नंबर टॉपिक है वो देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इस नोट्स को बना रहे हैं या फिर अगर टॉपिक को लिख रहे हैं। तो यहाँ से 8 नंबर के बाद मैं बढ़ता हूँ 9 नंबर आपका क्या कह रहा है, वो है आपका पंपिंग लेमा। जी हाँ दोस्तों, पंपिंग लेमा अभी हमने डिस्कस किया पंपिंग लेमा, लेकिन वो आपका किसके लिए था, वो आपका था रेगुलर ग्रामर के लिए। लेकिन ये जो आपका पंपिंग लेमा है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए है। दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं। तो पंपिंग लेमा आपको दोनों कंडीशन में देख लेना है। बहुत ही ज्यादा वेटेज है इस क्वेश्चन का, इसको मैं डबल स्टार कर रहा हूं। उसके बाद आपको देख लेना है पुश डाउन ऑटोमेटा। जी हाँ दोस्तों, पुश डाउन ऑटोमेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है, हर बार एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से हम पुश डाउन जो आपका ऑटोमेटा होता है उसको किस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट जो फ्री ग्रामर होता है जो उसमें हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। 11th नंबर जो टॉपिक हमने रखा है फ्रेंड, वो रखा है हमने ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स टाइप। जी हाँ दोस्तों, ट्यूरिंग मशीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल जो क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके आने के जो चांसेस होते हैं वो हर बार एग्जामिनेशन में 80% से ज्यादा रहते हैं। तो इसको मैं ट्रिपल स्टार करूंगा। आपको ये टॉपिक किसी भी हाल में देख के जाना है, ट्यूरिंग मशीन को और उसके टाइप्स को, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमने रखा है आर्डन्स थ्योरम। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। इसको मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कई बार पूछ देता है कि आर्डन्स थ्योरम क्या होता है। तो इस थ्योरम की मदद से जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद मिलती है। और जो हमने लास्ट टॉपिक रखा है वो रखा है फ्रेंड हमने हाल्टिंग प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही टॉपिक आपको करके जाना है। आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन का पेपर नहीं जो फंसेगा। आप मान के चलिए कि अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिए तो आपका जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन का पेपर है बहुत ईजीएस्ट तरीके से निकलेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और ये सारे टॉपिक को मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी मैंने नोट्स के अंदर प्रोवाइड किया है। तो अगर आप किसी कारणवश नोट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे या फिर कोई दिक्कत परेशानियां आपको हुई होंगी तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चीज को बता रखा है। और अदरवाइज अगर आपको नोट्स को एक्सेस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए